क्या पैसा सिर्फ तिजोरियों में रखने के लिए ही होता है, या फिर वही पैसा दुनिया बदलने का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है? जॉर्ज सोरोस। यह नाम सिर्फ एक अरबपति निवेशक का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जिसने फाइनेंस की दुनिया में क्रांति ला दी। हेलो, आई एम जय और आप देख रहे हैं हॉस्टलर ट्रेडर। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक सामान्य यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन कत्लेआम और आतंक के बीच बीता। 1944 में नाजी फौज ने हंगरी को घेर लिया और लगभग 5 लाख यहूदी मारे गए। जॉर्ज के पिता ने अपनी सूझबूझ से परिवार को नकली पहचान देकर मौत से बचाया। यह दर्दनाक अनुभव सोरोस के व्यक्तित्व का हिस्सा बना, जो उन्हें कभी हार नहीं मानने को मोटिवेट करता। जॉर्ज सोरोस ने 1947 में हंगरी को छोड़कर लंदन का रुख किया, क्योंकि उस वक्त हंगरी में कम्युनिस्ट सत्ता मजबूत हो रही थी और देश में राजनीति का अस्थिरता बढ़ रही थी। वह सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपने वीरान और बर्बाद होते हुए देश को छोड़कर लंदन की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में अपना कदम रखा। शुरुआत में जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक रेलवे कुली और रेस्टोरेंट के वेटर की नौकरी करते थे ताकि अपने सपनों के लिए पैसा जुटा सकें। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात दार्शनिक कार्ल पॉपर से हुई। पॉपर की ओपन सोसाइटी की सोच ने जॉर्ज के दिल में उम्मीद की ज्योति जलाई, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी अपनी राय खुलकर रख सके। यही दर्शन बाद में उनके निवेश के सिद्धांत और जिंदगी के निर्णयों की नींव बना। हिम्मत और कड़ी मेहनत के सहारे 1956 में जॉर्ज ने अमेरिका का रास्ता लिया। जब जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका में कदम रखा तो वह सिर्फ सपनों के देश नहीं, बल्कि अवसरों के महासागर में दाखिल हो रहा था। न्यूयॉर्क की भीड़ भाड़ वाली गलियों का हर कोना एक नई चुनौती और नई उम्मीद दिखाता था। यहाँ वॉल स्ट्रीट की चमक धमक के बीच सोरोस ने यह सीखा कि पैसा कमाना केवल सौदाबाजी या भाग का मसला नहीं, बल्कि सूक्ष्म सोच, गहन विश्लेषण और कड़ी मेहनत का नाम है। वहाँ उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करके वो धीरे धीरे फाइनेंस की दुनिया के रहस्यों को समझने लगे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी। जॉर्ज सोरोस का यह सिद्धांत कहता है कि मार्केट सच नहीं बताता, बल्कि प्राइस और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन सच बताती है। यही दोनों फाइनेंस मार्केट की तकदीर बनाती है। आसान भाषा में कहें तो जब लोग सोचते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है और यह बढ़ी कीमत कंपनी की मदद महंगी पूंजी जुटाने में करती है और कंपनी और तेजी से बढ़ता है। फिर क्या, इन्वेस्टर की सोच और फैसले भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जो कीमतों को और ऊपर धकेलते हैं। इसी चक्र को सोरोस रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। 1970 में जब जॉर्ज सोरोस ने अपना क्वांटम फंड शुरू किया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक छोटा सा फंड जल्द ही अरबों डॉलर का साम्राज्य बन जाएगा। इस सफलता के पीछे उनका खास मंत्र था, रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी। सोरोस ने अपनी वही रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी का उपयोग किया, जिसमें उनका मानना था कि बाजार केवल आंकड़ों या खबरों से नहीं चलता, बल्कि निवेशकों की उम्मीदें, भावनाएं, धारणाएं भी बाजार की कीमतों को हिलाती है। जैसे बाजार खुद अपनी कहानी लिख रही हो। साल 1992 उन्होंने देखा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही है, लेकिन लोग फिर भी पाउंड पर विश्वास बनाए हुए हैं। सोरोस ने इस विश्वास को चुनौती दी और भारी मात्रा में पाउंड शॉर्ट सेल किया, और जैसे ही इनके दाव ने हवा पकड़ी, पूरा निवेशकों का विश्वास डगमगा गया, जिससे पाउंड की कीमत तेजी से गिरने लगी और सोरोस अरबों कमा गए। यही वो ब्लैक वेडनेसडे था जिसने इंग्लैंड के बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मशहूर घटना ब्लैक वेडनेसडे से उन्होंने एक दिन में $1 बिलियन कमाए और दुनिया भर में मशहूर हो गए। लेकिन सोरोस की महारत केवल इतनी ही नहीं थी। उनका क्वांटम फंड हर साल औसतन 30% दर से बढ़ता रहा, जो निवेश की दुनिया में एक चमत्कार था। वो जोखिम लेने से नहीं डरते थे, लेकिन हमेशा अपनी सूझबूझ और गहराई से विश्लेषण करते थे। यह गहराई उन्हें आम निवेशकों से अलग करती थी। सिर्फ पैसा कमाना ही जॉर्ज सोरोस का मकसद नहीं था। उनके लिए असली काम उस धन को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना था। सोरोस ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को दिया, जो दुनिया भर में शिक्षा, मानवाधिकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह फाउंडेशन तब सहायता पहुंचाता है जब लोकतंत्र खतरे में हो या कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा हो। उनका मानना है कि एक ओपन सोसाइटी वह होता है जहां सभी आवाजें सुनी जाए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और तरक्की की राह खुले।
यह उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के दर्द और संघर्ष से निकला है, जिसमें स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। सोरोस का कहना है, धन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होना चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो शिक्षा के जरिए दुनिया को बदलना चाहते हैं। वे मानते हैं कि पैसा जब सही दिशा में इस्तेमाल हो तो वह समाज के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है, जो अत्याचार, गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करता है। इसलिए वो लगातार उन प्रोजेक्ट्स का समर्थन करते हैं जो असमर्थों और दबाए गए लोगों की आवाज उठाता है। सोरोस की यह सोच और उनके काम ने उन्हें सिर्फ एक निवेशक ही नहीं बल्कि मानवता का सच्चा संरक्षक भी बना दिया है। उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है, स्वतंत्रता, शिक्षा और समानता। भारत में जॉर्ज सोरोस की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक और जहां वो ओपन सोसाइटी और लोकतंत्र के समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी संस्था और फंडिंग ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक जगत में हलचल मचा दिया है। सोरोस के फाउंडेशन ने भारत में कई एनजीओज, थिंक टैंक और मीडिया संस्थानों को करोड़ों रुपए दिए, जिनका मकसद था शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। पर सवाल यह उठता है कि क्या यह फंडिंग वास्तव में भारत के विकास के लिए थी या कहीं इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 2023-24 में उनकी फंडिंग से जुड़े कई विवाद हुए, खासकर जब सोरोस समर्थित संगठनों ने भारत के बड़े आर्थिक समूहों पर जांच और आलोचना की। कई राजनीतिक दलों ने उन्हें भारत विरोधी भी कह डाला और यह मामला जनता में भी दो भागों में बंट गया। लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है, सोरोस ने ऐसा किया जो कई अमीरों और शक्तिशालियों ने नहीं किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी को दिया। शिक्षा, स्वतंत्रता और न्याय के लिए दी गई यह फंडिंग कहीं न कहीं उन लाखों भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण भी है जो बदलाव चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक छोटे से बच्चे ने युद्ध, तबाही, असुरक्षा के बीच से निकलकर दुनिया का सबसे प्रभावशाली निवेशकों, मानवतावादियों में अपना नाम बनाया। उनकी कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि सोच की क्रांति और समाज के लिए जिम्मेदारी निभाने की है। जहां एक तरफ सोरोस ने बाजार के नियम बदले और अरबों कमाए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुली और स्वतंत्र समाज के सपने को जीवित रखा। भारत से लेकर विश्व के अन्य देशों तक उनकी छाया रही, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी विवादों की वजह बनकर। सोरोस की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता और विवाद दोनों एक साथ चल सकते हैं और असली बड़ा इंसान वही है जो अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहे। अंत में जॉर्ज सोरोस की जिंदगी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर दिशा सही हो तो कोई भी इंसान इतिहास बदल सकता है। जय हिंद।